वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम एसएसटी की। तो क्लास 7th की बात करेंगे इस वीडियो में और एसएसटी की। देखिए, एसएसटी में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। और ज्योग्राफी के अंदर लेसन संख्या 2 चल रहा था, हमारा पाठ 2 चल रहा था। और 2 में हम पढ़ रहे थे हमारी पृथ्वी के अंदर वाली सिस्टम के बारे में। तो पाठ का नाम था हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, वो हमने बात कर ली थी। आज हमें इस लेसन में पढ़ना है जो प्रमुख रूप से अलग प्रकार की पृथ्वी में जो शैलें चट्टानें पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार का जो खनिज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो जो हमारे हेडिंग हैं आज के लिए इस वीडियो में, वो है शैल एवं खनिज। ठीक है, तो बात करते हैं शैल एवं खनिजों की। देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी की जो ऊपर परपट्टी है, क्या नाम बताया मैंने आपको? परपट्टी। परपट्टी क्या है? मतलब ऊपर वाला जो भाग है। वो जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपट्टी है, जैसे हमने बात भी की थी कि इस प्रकार की परपट्टी, फिर स्थल मंडल, फिर मेंटल, फिर क्रोड, ये हमने बात कर चुके हैं। तो पृथ्वी की जो परपट्टी है वो अनेक प्रकार की शैलों से, चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और आपको सभी को पता है कि पृथ्वी की जो परपट्टी है उसको बनाने वाले जो अन्य प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, वो हम किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। तो सेल की जो परिभाषा है वो ध्यान रखना है कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसका इतना टुकड़ा जिसमें खनिज वगैरह है, ठीक है, और ये इतना जो पिंड है वो आपकी एक सेल होगी। ठीक है, फिर ये ऐसे पिंड, तो अलग अलग अंदर जो परतें हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक रूप से, इस प्रकार की जो परतें हैं जो प्राकृतिक रूप से खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हैं, वो आपकी सब सेल होगी। अभी इस प्रकार की जो पिंड हैं, प्राकृतिक पिंड हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये अलग रंग का हो सकता है, इसके अलग अलग कलर होते हैं, इसकी अलग अलग हम कह सकते हैं कि विशेषताएं होती हैं। तो इनका अलग अलग आकार भी होता है, इनका अलग अलग निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसको हम गठन कहते हैं, इनका जो गठन है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो शैलें हैं, जो एक प्राकृतिक पिंड हैं, जो खनिजों से मिलकर बने होते हैं, उनका रंग अलग होता है। ठीक है, और इनके अलग अलग कलर होते हैं, मतलब अलग अलग आकार होते हैं, और अलग अलग इनका गठन होता है। गठन का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, सभी एक ही प्रक्रिया से, एक जैसी प्रक्रिया से सभी चट्टानें या शैल नहीं बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात करें शैल के प्रकारों की कि शैल कितने प्रकार की क्या होती है, वो मैंने बता दी। परपट्टी के नीचे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो पिंड हैं, ठीक है, जो खनिजों के मिलकर बने हैं, वो आपकी शैल है। ठीक है, तो खनिज पदार्थों का जो प्राकृतिक पिंड है, जो पृथ्वी परपट्टी को बढ़ाने में बड़ी सहायक भूमिका निभाते हैं, वो आपकी शैल हैं। शैल हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। 3 टाइप ऑफ द रॉक्स, 3 प्रकार की चट्टानें या शैलें हैं। 3 टाइप, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली का नाम है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल, आग्नेय को इग्नियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको इग्नियस भी कहते हैं आग्नेय को। तो आग्नेय शैल पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 नंबर, मैंने आपको 3 प्रकार बताए शैल के, इसमें पहले शैल की बात की आग्नेय,
जिसको इग्नियस सेल भी कहते हैं। देखिए 2 नंबर आप ध्यान रखेंगे, 2 नंबर जो सेल का प्रकार है वो है अवसादी। क्या नाम बताया मैंने आपको? अवसादी। तो पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी। ठीक है, आग्नेय नाम बता दिया, पता लग गया आग्नेय। दूसरा नाम अवसादी। अवसादी को देखो इंग्लिश में अगर हम समझें तो इसको कहते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आग्नेय इसको इग्नियस कहते हैं और अवसादी सेडिमेंट्री कहते हैं। 3 नंबर और महत्वपूर्ण सेल है जिसका नाम है कायांतरित। कायांतरित। तो कायांतरित जो सेल हैं जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं। मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सेल हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चलिए इनके अर्थ की बात करेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे हमने बात की इंग्लिश में इग्नियस। देखिए बच्चों, जो इग्नियस शब्द है, कौन सा शब्द बताया मैंने आपको? इग्नियस। ये जो लैटिन भाषा है उसका शब्द है। अलग अलग भाषाएं इंग्लिश की तरफ है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का जो इग्नियस शब्द है, इग्निस, उसी से बना है इग्नियस। और आपको सबको पता होना चाहिए इग्निस का अर्थ होता है आग या अग्नि। अब इसका नाम आग अग्नि है, इसका नाम अग्नि क्यों पड़ा है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इग्नियस शब्द लैटिन भाषा का इग्निस से बना हुआ है, इग्नियस, और इसका अर्थ होता है आग या अग्नि। दूसरा शब्द बताया मैंने आपको सेडिमेंट्री। ये जो शब्द हैं ये भी एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और वो लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका नाम है सेडिमेंटल। सेडिमेंटम या मेंटम। सेडिमेंटम शब्द से बना है सेडिमेंट्री, और आपको बता दें इसका अर्थ होता है स्थिर। स्थिर, स्थिर का मतलब होता है एक जगह पर टिका हुआ। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। तो ये तो हो गया आग्नेय शब्द सेल का नाम, दूसरा अवसादी का, तीसरा जो कायांतरित का नाम है, तीसरा का नाम बताया मैंने आपको मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। और आपको पता होगा कि मेटामॉर्फिक जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का? ग्रीक। और ग्रीक भाषा का जो मेटामॉर्फोस जो शब्द है उससे बना हुआ है, और इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखना रूप परिवर्तन किसका मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं एक एक सेल के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय सेल के बारे में। आग्नेय सेल होती क्या है, किस प्रकार इनका निर्माण होता है। देखिए अगर आग्नेय सेल की बात करें तो जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, जो तरल पदार्थ में जो मैग्मा है जब वो ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, तब जो सेल बनती हैं वो आपकी आग्नेय सेल बनती है। देखिए आप इस बात को समझिए, ये जो लाइन खींची है और ऊपर मैंने इस प्रकार का पेड़ पौधा बनाया है और झोंपड़ी बनाई है, इसका मतलब ये धरती का ऊपर वाला भाग है। अब जो मैं बात बताऊंगा वो नीचे बताऊंगा, धरती के अंदर वाला सिस्टम। देखिए काफ़ी अंदर क्या है कि बहुत गर्मी है अंदर, है ना, तापमान बहुत ज़्यादा है।
ऊपर से पता है कि मिट्टी है, इतना भार है, तो दबाव जिसको हम दाब कहते हैं वो भी काफ़ी है। ऊपर से तापमान है सूर्य का, ऊपर से दाब है, अंदर की गर्मी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर जो पत्थर सा हैं, जो जो अंदर जो पत्थर हैं वो सब पिघल गई है, और अंदर जो सेल हैं वो पिघल चुकी है। अंदर जो पत्थर है वो सब पिघला हुआ अवस्था है, तो उसको बोलते हैं हम तरल मैग्मा। तो यहाँ जो पिघली हुई चट्टानें हैं उसको हम तरल मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तरल, तरल का मतलब होता है द्रव, और द्रव का मतलब होता है पानी जैसा। कुछ चीज़ पानी जैसा है ना, जैसे तेल है ना, दूध है, घी है, पानी है, वो सब, इन सबको हम तरल या द्रव हम कह सकते हैं द्रवित मैग्मा। तो द्रवित मैग्मा या तरल मैग्मा इस अंदर है। अंदर क्यों है ये तरल क्यों है? क्योंकि वो ये पिघल गया है। पत्थर भी अंदर पिघला हुआ होता है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर के दाब हैं, ऊपर से ताप है, अंदर का ताप है, इस वजह से। तो ये जो अंदर पिघला हुआ तरल रूप है चट्टान का, जिसको मैग्मा कहते हैं, जब इसको कभी टाइम मिलता है, जगह मिलती है, तो ये ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाहर निकलने से जस्ट पहले धरती के अंदर भी, ऊपर तो गर्मी कम है, तो ऊपर आते आते क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये मैग्मा ठंडा हो जाता है। ऐसे क्या हो जाता है? मैग्मा ठंडा। मैग्मा ठंडा होगा तो तरल से मैग्मा ठंडा होने की वजह से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो घी है, एक बार आप उदाहरण से समझिए। जैसे मान लो इसमें घी पड़ा है, अगर ये गर्म है तो बताओ घी कैसा है? बिल्कुल पिघला हुआ। भी गर्म है तो पिघला हुआ घी है, ठीक है। तो पिघला हुआ जो घी है सर्दियों में वो ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? ठोस हो जाएगा, ऐसे मतलब बिना पिघला हुआ, ठीक है। तो जो चट्टान यहाँ पर पिघली हुई है, जिसको हम तरल मैग्मा कह रहे हैं, वो ऊपर आई, और ऊपर आने की वजह से ठंडी हो गई और ठोस अवस्था, ठंडे होने से ये ठोस में बदल गया। अब ठोस होने की वजह से जो ये चट्टान बनी है, इसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं, आग्नेय शैल। आग्नेय मतलब आग से। अब ये आग से तो बनी है, क्योंकि अंदर यहाँ आग है, कोई पत्थर पिघला हुआ है, मतलब आग ही तो है। तो तरल मैग्मा जो ऊपर आकर ठंडा हो गया है, तो फिर कौन सी सेल बनी है? आग्नेय सेल बनी है। कौन सी बनी है? आग्नेय। और इसी आग्नेय सेल को आपको बता दें कि प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इस आग्नेय को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक यानी पहले वाली, सबसे पहले वाली, प्राथमिक। अब आग्नेय सेल बनी कैसे हैं वो तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन इसको एक और नाम से हमने जाना कि इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके प्रकार कि कितने प्रकार की होती कितने प्रकार की। तो आग्नेय या प्राथमिक जो सेल हैं वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 कौन कौन सी हैं? एक तो है अंतर्भेदी सेल। तो अंतर्भेदी सेल, तो अंतर्भेदी सेल होगी। दूसरी है बहिर्भेदी सेल। तो आग्नेय सेल है 2 प्रकार की, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अब समझते हैं कि अंतर्भेदी सेल क्या होती हैं और बहिर्भेदी क्या होती है। देखिए, जैसे मान लो ये धरती है और अंदर जो मैग्मा है वो क्या करता है? ऊपर आता है या ठोस हो जाता है, तो आग्नेय सेल बनती है। लेकिन जो ये मैग्मा यहाँ ऊपर आया, ठंडा हुआ, तो ऊपर हम इस मैग्मे को लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। देखो चीज़ एक ही, यहाँ जो पत्थर पिघला हुआ है, जिसमें राख है, जिसमें कण है, जिसमें ठोस है, इसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसी को, ये गर्म पदार्थ जो ऊपर आया है, इसी को हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लावा। ये जो लावा होता है आग की तरह होता है,
ठीक है। क्या होता है, आग की तरह, आग जैसे आग होता है ना वैसा होता है। और जब ये अंदर से पृथ्वी की धरती पर सतह पर धरातल पर सतह पर आता है तो सिंपल सी बात है, जैसे ही ऊपर आएगा ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठोस, ठंडा हो जाएगा। और जब ठोस हो जाएगा तब जो सेल बनेगी वो बनेगी बहिर्वेदी आग्नेय सेल। कौन सी, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। बात समझ में आई होगी। बहिर्वेदी का मतलब क्या होता है, बाहर आना। बाहर जो आता है, जैसे धरती है अंदर जो मैग्मा है वो यहाँ से बाहर आ जाता है, लावा। और लावा जब ठंडा हो जाता है बाहर आने की वजह से, तो वो जो चट्टान बनी है वो बहिर्वेदी आग्नेय सेल है। ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है वो बहुत पतली पतली बारीक बारीक होती है। जैसे मान लो ये धरती के ऊपर आया है और इस प्रकार से पतली पतली बारीक बारीक कणों के रूप में इस प्रकार का फैल गया। ठीक है। और इस प्रकार का अगर ये फैला हुआ है, इस प्रकार के जब लावा आया जो पानी के रूप में है और बाहर आती है, ऐसे बहता हुआ आगे आगे चला गया और आगे जाते जाते ठंडा हो गया, तो इस प्रकार का जो सब सिस्टम बना है धरती के ऊपर, इसको हम बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम, बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बेसाल्ट कहते हैं। जैसे अपने दक्षिण पठार हैं वो इसी बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। जो हमारे दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, पठार क्या होता है अभी बात करेंगे। तो वो दक्कन का जो पठार है वो इसी प्रकार के बेसाल्ट से बना हुआ है, बेसाल्ट सेल से। बेसाल्ट सेल क्या होती है, मैंने बता दिया कि धरती के अंदर जो मैग्मा है जो पिघला हुआ है वो ऊपर आया, धरती के बाहर आया, उस प्रकार से ठंडा हो गया फैलता हुआ। तो इस प्रकार की जो परत बनी है उसको हम बेसाल्ट सेल कहते हैं। और दक्कन का जो पठार है वो इसी प्रकार से बना हुआ है। दक्कन मतलब दक्षिण भारत का पठार, ये दक्षिण भारत है, ये भारत का दक्षिणी भाग, यहाँ का जो पठार है वो इसी से बना हुआ है। पठार क्या होता है, देखिए बच्चों, पठार की जैसे पठार, धरती से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल है, ये धरती है हमारी, ये धरती के ऊपर है, ऊपर वाली परत। इससे ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से क्या हो, समतल हो, उसको हम बोलेंगे पठार। धरती से उठा हुआ वह उबड़ खाबड़ भूभाग जो थोड़ा ऊंचा हो, पहाड़ियाँ। धरती से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से नुकीला, तीखा और ऊंचाई पर हो, वो पर्वत हैं, ये पहाड़ियाँ हैं और ये पठार है। दो पहाड़ों के बीच की जगह को हम घाटी कहते हैं और दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को, मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा दक्कन का पठार है उसी प्रकार बेसाल्ट की सेल से बना है। बेसाल्ट सेल क्या है वो मैंने आपको बता दी कि जब मैग्मा अंदर बाहर आएगा तो हम लावा बोलेंगे। लावा छोटे छोटे कणों का बना होता है, महीन बारीक कणों का होता है जो फैलता है उस प्रकार के। ठंडा होने की वजह से जो आकृति बनती है उसे बेसाल्ट कहते हैं। अगर ये जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, भाई बाहर आने से पहले तो ठंडा हो सकता है, संपर्क माने जैसे धरती है और ये मैग्मा यहाँ आया और यहीं ठंडा हो गया, बाहर आया ही नहीं। बाहर आएंगे तो फिर बहिर्वेदी सेलें बनेगी। अगर अंदर ही ठंडा हो जाए, मैंने बताया अंदर ही ठंडा हो जाए, तो उसको बोलेंगे अंतर्वेदी आग्नेय सेल। जो मैग्मा जो द्रवित हैं, जो तरल रूप से हैं और वो बाहर आने से पहले ही अंदर पृथ्वी के नीचे ठंडा हो जाए तो उसको बोलेंगे हम अंतर्वेदी सेल या शैले या आग्नेय सेल। ठीक है। तो अंतर्वेदी मतलब अंदर ही ठंडा होता है, बहिर्वेदी मतलब बाहर आकर जब मैग्मा ठंडा होता है। तो मैग्मा जब अंदर ही ठंडा होगा, ठोस बनेगा, तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल बनेगी। और अगर वो मैग्मा जो ऊपर आकर जिसको हम लावा कहते हैं वो अगर अंदर ही ठंडा होगा तो जो सेल बनेगी वो अंतर्वेदी आग्नेय सेल बनेगी। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल क्या होती हैं वो ध्यान रखना, आपको मैंने बता दी। अब अंदर जो बनी है सेल,
इसके अगर हम कण देखें तो थोड़े बड़े दाने हैं वो बड़े बड़े रूप में होते हैं। और इस प्रकार के अंदर जो हमें सेलें मिलती हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं ग्रेनाइट इसी प्रकार का है। ग्रेनाइट ऐसे ही होता है, जो इसके कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं और अंदर होता है, ज़मीन से खोद कर हम निकालते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अंदर जो सेलें मिलती हैं वो इसी प्रकार की मिलती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हमने बात की आग्नेय सेल की, कितने प्रकार है वो सारे प्रकार देख लिए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और इसके अलावा आप घर पर ही मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।